लेकिन सर निवेश का ट्रेंड क्या रहा है अगर इक्विटी फंड से शुरुआत तो करें? ये देखना चाहिए कि पैसा कहाँ आ रहा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में पैसा लगेगा कहाँ। हाँ। लोगों को समझ तो आ नहीं रहा कि मिड कैप में डालूं, स्मॉल कैप में डालूं, लार्ज कैप में डालूं, और जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप घटे हैं एकदम, हाँ। स्पेशली अगर आपके पास शेयर है तो 30 से 40% आराम से घट गए। तो अब लोगों को लगता है कि बढ़िया है ना भाई, फंड मैनेजर कोई काम करने दो, वो ज़्यादा समझदार है, ज्ञानी करेक्ट। है ना। तो अब सबसे ज़्यादा फ्लेक्सी के फंड में पैसा आ रहा है, जहाँ फंड मैनेजर अपनी मर्जी से मिड स्मॉल और लार्ज कैप के बीच में पैसा लगा ले। नंबर 1। नंबर 2, पैसा आ रहा है मिड कैप शेयरों में, मिड कैप फंड्स में। 4,900 करोड़ के आसपास का पैसा मिड कैप फंड्स में आया है। लार्ज और मिड कैप फंड्स भी अब थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं, जहाँ 4,700 करोड़ के आसपास का है। स्मॉल कैप एवरग्रीन है, 4,100 करोड़ आया है, और मल्टी कैप में 3,600 करोड़। यानी कि अभी भी एक चीज़ पक्की है, किसी को खाली लार्ज कैप फंड में पैसा नहीं डालना। वो एक सेंस आ गई है कि नहीं, उनको लगता है हाँ, पैसा लार्ज कैप में उतना बनेगा नहीं, विच इज़ फैक्ट। ट्रू। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, इसलिए वो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें पैसा डाल रहा है, तो वो मैच्योर्ड है। रहा सवाल डेट फंड का, ट्रेंड का, तो डेट फंड में लो ड्यूरेशन वाले में पैसा ज़्यादा आ रहा है, 4,300 4,400 करोड़ वहाँ पर आया है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में 3,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वो दो नीचे के हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गिल्ड फंड। ये पैसा जो आता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, ये 3-5 साल से कम का नहीं आता। सो लॉन्ग टर्म पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में आ रहा है 2,100 करोड़ का, 1,800 करोड़ गिल्ड फंड में आया। यानी कि कहीं न कहीं अब डेट फंड इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे इवेंचुअली जब ब्याज दरें घटेंगी तो इनमें पैसा आता दिखेगा। तो अभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड में पैसा आने में थोड़ा समय लगेगा,